जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे आपको विलयन का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। ये एग्जाम में आता ही है बच्चों, अभी बोर्ड का पेपर होगा केमिस्ट्री का, इसमें देखिएगा ये आएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आज हम आपको दो टॉपिक इसी में पढ़ा के जाएंगे, एक मोलरता और एक मोललता। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा मोलरता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोलरता की परिभाषा क्या होती है देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कोई विलयन होगा, उसमें विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित रहेगी, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, कैपिटल यम से। ठीक है, चलिएगा देखिएगा इसका जो है फार्मूला क्या होता है। मोलरता बराबर होता है बच्चों, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या संख्या बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये बच्चों इसकी परिभाषा है और ये इसका फार्मूला है। देखिए परिभाषा क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसे हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो हिंदी में देखो बच्चों, इसका जो आपका फार्मूला है ये मोलरता का, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। ठीक है, तो इसे हम बच्चों शॉर्टकट कैसे फार्मूले में समझेंगे, देखिएगा मोलरता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ आपको कैपिटल यम लिखना है। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है बच्चों, विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, यन होता है, यन ए बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन क्या होता है, लीटर में, तो आप यन लिख दीजिए। एक ये फार्मूला निकला है, ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको विलेय के मोलों की संख्या और उसका आयतन लीटर में दिया रहेगा तब। ठीक है बच्चों, अगर यही जो है यहाँ पर जो है मोलों की संख्या ना देकर जब भार और अणुभार दिया रहेगा बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, मोलरता का फार्मूला यम बराबर डब्ल्यू बाई यम और गुणे 1000 और बटे क्या लिखना है, वी। ठीक है, ये फार्मूला आपको यूज करना है बच्चों। कब ये आप लगाएंगे फार्मूला, जब आपको भार दिया रहे और उसका अणुभार दिया हो और विलयन का आयतन लीटर में ना हो, यमयल में हो। विलयन का आयतन किसमें हो, यमयल में हो रहेगा, तब आप जो है 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा यम बराबर डब्ल्यू अपान यम गुणे 1000 बटा वी। यहाँ पर बच्चों यम कैपिटल यम क्या है, मोलरता है, ये क्या है आपका, मोलरता है। और स्मॉल डब्लू का है, भार है, विलेय का भार है। और ये आपका जो है स्मॉल यम जो है, ये ये आपका जो स्मॉल एम जो है, ये विलेय का अणुभार है। ये क्या है बच्चों, विलेय का अणुभार है। और ये आपका जो वी है, ये वी जो है, ये विलयन का ये विलयन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, ये विलयन का आयतन है और ये किस में रहेगा बच्चों, यमएल में रहेगा। वी आपका यमएल में रहेगा, तब ये आपका फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, बहुत शॉर्टकट तरीके से इसे हम एग्जाम्पल को लगाएंगे बच्चों। देखिएगा जैसे कह दिया जाए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर देगा बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, देखिएगा जैसे आपसे कह दिया जाए कि 40 ग्राम 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH, NaOH को कहते हैं बच्चों कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड।
40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम 250 ml 250 ml विलयन में घोला गया है तो तो प्राप्त विलयन विलयन प्राप्त विलयन का मोलरता तो प्राप्त विलयन का मोलरता क्या होगा। देख लीजिए, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न क्या है, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। 40 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में घोला गया है तो प्राप्त विलयन का मोलरता क्या होगा। तो मोलरता हमें निकालना है बच्चों। इसमें हमें सबसे पहले पकड़ना क्या है, देखिएगा ये 40 ग्राम दिया है बच्चों। तो पहले हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, W लिखना है। फिर हमें क्या लिखना है, M लिखना है बच्चों। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कैपिटल M निकालना है। ठीक है, देखिएगा कैसे जानेंगे कि ये कैपिटल W है। ये बच्चों ग्राम में दिया रहेगा, भार आपका ग्राम में रहेगा। तो देखिएगा ग्राम लिखा है, ग्राम के पहले कितना लिखा गया, 40। तो ये आपका क्या हो गया, W का मान हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि पदार्थ का भार किसमें होता है, ग्राम में। तो यहाँ पर ग्राम दिया था, कितना हो गया, 40। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यम। यम आपका क्या है, अणुभार है। अणुभार बच्चों सूत्र का होता है, कोई सूत्र रहेगा उसी का अणुभार निकाल दीजिए। तो यहाँ पर सूत्र क्या दिया गया है, NaOH। क्या दिया गया है, NaOH। तो यहाँ पर है आपका NaOH। तो आप यम के स्थान पे NaOH लिख दीजिए और NaOH का अणुभार निकाल दीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं हम अणुभार कैसे निकालते हैं। सोडियम का बच्चों परमाणु भार होता है 23। अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार की आवश्यकता होती है। तो सोडियम का कितना होता है, 23 प्लस, अगले तत्व के लिए हम प्लस लेंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1। तो इन सभी को टोटल कर दीजिए, आप सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 40। तो हमारा अणुभार कितना हो जाएगा, 40। फिर से एक बार देखिए, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। सबको आप टोटल कर देंगे तो उनका अणुभार निकल जाएगा कितना, आपका 40। यानी कास्टिक सोडा का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 40 होता है बच्चों। इसके बाद वी कैसे पकड़ेंगे आप, ये देखिए बच्चों, यमएल दिया रहेगा। जहां पर यमएल दिया रहेगा उसके जस्ट आगे वाली संख्या आपका वी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यमएल दिया गया है, यमएल के पहले कितना है, 250 ml है। तो वी का मान कितना हो जाएगा, 250 ml हो गया। ठीक है, और आपको यम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, कैपिटल यम निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, देखिएगा कैपिटल यम बराबर होता है, कैपिटल यम बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखिए अभी हमने बताया था, स्मॉल W बटे स्मॉल यम गुणे 1000 और बटे क्या होता है, 20। ठीक है, तो यम बराबर हो जाएगा, स्मॉल W बराबर कितना दिया, W देखिए कितना दिया है, 40। तो आप 40 लिख दीजिए, बटे यम कितना दिया गया है, यम देखिए 40 है तो 40 लिख दीजिए, गुणे 1000 है बच्चों तो 1000 वैसे रहने दीजिए, बटे वी का मान कितना दिया गया, देखिए वी का मान कितना दिया गया, 250। तो आप 250 लिख दीजिए। बस आप इसे हल कर दीजिए। तो हल करेंगे बच्चों, देखिए एक जीरो से एक जीरो यानी कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया, एक बचा। यहाँ यहाँ कितना आ जाएगा, एक। आप एक जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर देखिए जो आएगा 1/1 गुणे, यहाँ बचा कितना है, 100 और बटे कितना, 25। तो यम बराबर देखिएगा 1/1 गुणे 25 चौकी कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। 25 चौकी कितना हो गया, 100। तो एम बराबर निकल के आ गया, 4 का गुणा इसमें करेंगे 4 हो गया। तो ये आपका यम बराबर कितना आ गया, 4। आपका जो मोलरता आ गया कितना हो गया, 4 बच्चों। अब मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इसकी जो मोलरता आएगी बच्चों कितना हो गया, 4। 4 मोल प्रति लीटर। देखिएगा तो इसमें एक बार आप देख लीजिएगा इसे कैसे हल किया गया। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, 40 में भाग दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी भाई 40 करने 40 हो गया, गुणे यहाँ देखिए जीरो से जीरो कट गया तो बचा 25। 25 का भाग आप 100 में देंगे तो 25 चौके कितना हो गया, 100 हो गया। देखिए 25 चौके 100, 4 बार गया। और 4 का गुणा आप जो है 1 में कर देंगे तो कितना हो गया, 4 करने 4। तो ये आपका क्या हो गया, 4 मोल प्रति लीटर। ठीक है,
तो चलिए हम अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या, मोलरता, अब हम पढ़ेंगे मोललता। चलिए बच्चों, तो हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, मोललता। अभी हमने आपको पढ़ाया मोलरता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोललता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, देखिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या है बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका जो है फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए बच्चों। मोललता, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के विलेय के मोलों की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बटे विलायक का बटे विलायक का भार किग्रा में, इसे बच्चों किग्रा में, ठीक है। ये इसकी जो है फार्मूला हो गया बच्चों। मोलरता देखिए, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किग्रा में, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, देखिएगा मात्रक क्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किग्रा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किग्रा। ये बच्चों जो है मोलरता का इकाई है। अब मोलरता का हमने बताया था मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल देखने से पहले इसका आप फार्मूला देख लीजिए, शॉर्टकट क्या होगा। तो मोलरता को हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। मोलरता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल यम बराबर हो जाएगा, देखिएगा, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल यम गुणे 1000 और बटे क्या होगा, कैपिटल डब्लू, बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू। ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला है। इस पर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ही आंसर लाएंगे, देखिएगा। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो एग्जाम में आपका समय बचेगा और आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, देखिएगा। तो इसमें डब्लू क्या है बच्चों, देखिए स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का, स्मॉल डब्लू विलेय का भार है। स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार। और स्मॉल यम क्या है बच्चों, विलेय का विलेय का आड़ुभार है। विलेय का क्या है, आड़ुभार, ठीक है। और ये आपका कैपिटल डब्लू क्या है बच्चों, कैपिटल डब्लू है विलायक का भार है। ये क्या है, विलायक का भार है। और स्मॉल एम क्या है, मोललता, ये क्या है, मोललता है, ठीक है। इसमें देखिएगा बच्चों इसमें दो स्मॉल एम आया है, तो आप इसे अगर अलग करने के लिए इसे हम एम ए कर देंगे, तो जो एम ए बनेगा, ये जो एम ए बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार होगा। आप एम ए लगा देंगे तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अणुभार के रूप में माना जाएगा। और केवल स्मॉल एम लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम सवाल की तरफ चलते हैं। जो है मोललता का सवाल हम कैसे लगाएंगे, बहुत आसानी से लगाएंगे, बहुत शॉर्टकट ट्रिक में लगाएंगे, देखिएगा। तो कह रहे हैं कि 98 ग्राम H2SO4 को, H2SO4 को हम बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। 98 ग्राम H2SO4 को 200 ग्राम विलायक में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों, मोललता, ठीक है। तो जैसे हमने अभी आपको मोलरता पढ़ाया, वैसे अब आपको हम पढ़ाते हैं मोललता, देखिएगा। तो बच्चों देखिएगा, जो ग्राम रहेगा वो स्मॉल डब्लू होगा। हमें पहले स्मॉल डब्लू पता करना है, फिर एम ए पता करना है, फिर इसके बाद जो है कैपिटल डब्लू पता करना है, इसके बाद स्मॉल एम पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो इस स्मॉल डब्लू, यानी ये जो डब्लू है बच्चों, ये कैसे पढ़ेंगे, ये ग्राम में दिया रहेगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो ग्राम रहेगा वो स्मॉल डब्लू का मान होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं 98 ग्राम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98।
98 ग्राम H2SO4 को, तो H2SO4 एक सूत्र है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यम ए क्या है आपका H2SO4। H2SO4 ये बच्चों यम ए का वैल्यू क्या हो गया H2SO4, इसका आप अणुभार निकाल दीजिए। अणुभार इसका बच्चों होता है कितना 98 होता है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है बच्चों 32 होता है। सल्फर 16 नंबर पे आता है, 16 का दुगुना कर देंगे, 16 दुना 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, परमाणु क्रमांक होता है, उसका दुगुना करेंगे परमाणु भार हो जाएगा, तो कितना होता है इसका 8, 8 दूनी 16, तो आप 16 लिखिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, और ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार, तो इसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, 2 करने 2 हो गया, प्लस 32 और प्लस 16 चौके 64, कितना हो गया बच्चों 64। अब इसको आप टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा इसका अणुभार। ठीक है, तो आप बच्चों देखिए कैपिटल डब्ल्यू हम कैसे पकड़ेंगे, ये बच्चों ये भी ग्राम में रहेगा, बस इसके ग्राम के आगे विलायक कहेगा। तो ये कह रहा है 200 ग्राम विलायक में घोला गया है, तो जिसमें घोला जाएगा वो सीधे से विलायक होगा और वो कैपिटल डब्ल्यू होगा। तो कितना दिया गया है 200 ग्राम। 200 ग्राम आपका क्या दिया गया है बच्चों, ये विलायक है, और हमें एम निकालना है, स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम निकालेंगे कैसे, आप देखिए फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हम आपको अभी बताए बच्चों की स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बटा एम ए और गुणे 1000 और बटे क्या कैपिटल डब्ल्यू। देखिएगा, तो यम इक्वल टू हो गया स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया गया है देखिए 98, और बटे यम ए कितना दिया गया है, यम ए अभी हम निकाले बच्चों कितना 98 निकाल दिए हैं, और गुणे देखिए 1000 है, तो 1000 आप ऐसे रहने दीजिए, और बटे कैपिटल डब्ल्यू कितना है 200 है, तो 200 लिख दीजिए। बस आप इसे हल कर दीजिए। तो ये देखिए बच्चों, ये 98 से 98 कट गया, कितना आ गया 1 गुणे, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 का भाग दे दीजिए 10 में, तो 2 पंजे कितना हो गया 10, 5 बार गया, तो यम बराबर हो जाएगा 5 करने 5। और ये बच्चों आपका 5 क्या निकल के आया मोललता, और मोललता की इकाई क्या होती है मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। ठीक है, तो ये आपका जो है मोललता निकल के आया। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।